दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है दानो देश। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले भारत की दक्षिणी दिशा में चंदन नामक देश में 5 दोस्त रहते थे। उनमें आपस में बड़ा प्यार था। उनके नाम थे विजय, शेखर, मनीष, अजीत एवं मिलन। उनमें से 4 तो बेहद बहादुर थे, परंतु मनीष जरा डरपोक था। एक दिन पांचों शिकार खेलने गए। क्यों ना आज जंगल के बीचों बीच शिकार खेला जाए? क्या कहते हो शेखर? ख्याल तो अच्छा है, चलो चलते हैं। मगर वहां तो बहुत से शेर रहते हैं। सुना है वहां पर करीब 200 शेर हैं। अरे बाप रे! उफ! मनीष, डरो मत। मैं डर नहीं रहा विजय, पर कहीं उन शेरों ने हमला कर दिया तो? बाप रे बाप, इसकी कल्पना से डर लगने लगा है। सुना है वहीं कहीं एक सुनहरा दरवाजा है जो हवा में लटका हुआ है। कहते हैं जो उस दरवाजे के अंदर गया आज तक नहीं लौटा। मिलन सही कह रहा है, पर हम भी तो देखें उस दरवाजे को। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। वे कुछ ही दूर गए थे कि खुर्र, लगता है कि हम वहां आ गए हैं। घोड़े को संभालो। वे तुरंत घोड़े से उतरे, मगर मनीष नहीं उतरा। अरे मनीष, उतरो घोड़े से। नहीं मिलन, मैं वापस जाऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है। पर मनीष, कहीं रास्ते में कोई भयानक जानवर तुम पर हमला कर देंगे तो तुम क्या करोगे? हैं? देखो शेखर, मुझे डराओ नहीं, मैं उतरता हूँ। मनीष के उतरते ही लगता है घोड़ों को छोड़ना पड़ेगा, बेकाबू हो रहे हैं। हाँ विजय, लगता है यही करना पड़ेगा। परंतु फिर हम वापस कैसे जाएंगे विजय? बात की बाद में देखी जाएगी। घोड़ों पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। छोड़ दो घोड़ों को। घोड़ों को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वो देखो, सुनहरा दरवाजा। और सभी उस दरवाजे को देखकर आश्चर्यचकित थे। तो दरवाजे वाली बात सही थी, चला जाए अंदर। नहीं मिलन, जो भी गया है आज तक नहीं लौटा है। हाँ मिलन, आज नहीं, वैसे भी हम कम मुसीबत में नहीं हैं, किसी और दिन चलेंगे। तब मैं नहीं आऊंगा। तभी दहाड़, घुर्र। सब होशियार हो जाओ, कुछ गड़बड़ है। अरे बाप रे! घुर्र, दहाड़। और सभी चारों तरफ से शेरों से घिर गए। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ मत चलो, मगर तुम लोग रोना बंद करो मनीष, रोने से समस्या नहीं हल होगी। यहाँ आसपास कहीं पेड़ भी नहीं है, नहीं तो हम पेड़ पर चढ़ जाते। तैयार रहो, ये शेर कभी भी हमला कर देंगे। तुम लोगों की वजह से आज मैं इस मुसीबत में हूँ। अचानक शेरों का झुंड उन पर टूट पड़ा। दहाड़, कुर्र, मारो मारो। कुछ देर लड़ने के बाद अजीत, इनसे मुकाबला करना मुश्किल है, क्या करें? मेरी तरफ का रास्ता खुला है, उसी ओर भागो। पांचों अजीत की दिशा में दौड़ पड़े। मारो मारो, भागो भागो। तभी भागो। अरे, रुक क्यों गए? मारे गए। इन शेरों ने फिर घेर लिया है और सामने वही सुनहरा दरवाजा है। वे फंस चुके थे। अब क्या करें? एक ही उपाय मुझे सूझता है। जल्दी बताओ अजीत, मेरी तो जान निकली जा रही है। उस दरवाजे को खोलकर अंदर चलते हैं। क्या? अजीत ठीक कह रहा है। ऊपर वाले दुनिया में जाने से अच्छा है कि दूसरी दुनिया में चला जाए। अजीत के सुझाव पर वे, हे भगवान रक्षा करना। सुनहरे दरवाजे के दूसरी तरफ दूसरी दुनिया, और सभी वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित थे। बाप रे! यहाँ रहना नामुमकिन है। कौन रहना चाहता है विजय? पर हमें यहाँ कुछ समय तक रुकना पड़ेगा मनीष। परंतु हम यहाँ पर क्यों रुके शेखर? क्योंकि शेरों का झुंड हमारा इंतजार कर रहा होगा। और फिर दरवाजा भी गायब हो गया है। अगले ही पल आए। अरे बाप रे! अरे वाह! 5 और आदम चूहे पकड़ लिए मैंने। आदम चूहे? पांचों को हाथ में पकड़कर वो दानव शहर की ओर चलने लगा। कहाँ फंस गए हम लोग? मैंने पहले ही कहा था। रोना बंद करो मनीष, यहाँ से बचने का उपाय सोचो। ये तो हमें उस घर की ओर ले जा रहा है। तुम लोगों की वजह से मैं भी गया।
चुप रहो मनीष। भीमकाय घर के अंदर पहुंचते ही भू चू कू और उनकी अम्मा, जरा इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। हे भगवान, कुछ ही देर में। क्या है पिताजी? क्या है जी? उस दानव ने अपना हाथ दिखाया। याहू! अरे वाह! पहले इन्हें चूहेदानी में बंद कर दो जी, बाद में बड़े घर भेज देना। हाँ ठीक है। कू, जरा चूहेदानी तो लाना। बड़े घर? चूहेदानी? जल्दी। क्यों ना इनमें से 3 चूहे हम खा जाएं। क्या कह रही हो? अगर राजा साहब को पता चल गया तो? हाँ पिताजी, वैसे भी उन्हें क्या मालूम कि हमने कितने आदम चूहे पकड़े हैं। हाँ पिताजी, वो तो ठीक है मेरे बच्चों, परंतु परंतु वरंतु कुछ नहीं जी। आखिर हम भी तो चखें राजा साहब का प्रिय भोजन। आप मान जाइए ना। ठीक है, पर इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। इन चूहों को देसी घी में तलकर खाया जाएगा। दानों की बातें सुनकर पांचों दोस्त के तो होश उड़ गए। अब तो सचमुच मारे गए। तभी मनीष मारे डर के बेहोश हो गया। अरे मनीष, बेचारा बहुत डरा हुआ है। हमें कुछ करना होगा। हाँ शेखर, परंतु क्या? कोई तरकीब सोचो। तभी कमरे में कू प्रवेश करती है। चूहेदानी में खामोशी छा जाती है। कू ने चूहेदानी का दरवाजा खोला और एक कटोरी अंदर रख दी। लो आदम चूहो, खाओ, खूब खाओ और मोटे हो जाओ, तभी तुम्हें खाने में मजा आएगा। बाप रे बाप! तभी कू की नजर बेहोश मनीष पर पड़ी। अरे, एक चूहा मर गया। धत तेरी की! आए! कू ने मनीष को बाहर निकालकर एक रद्दी की टोकरी की तरफ उछाल दिया। धप! अगर अगर उस समय मनीष को होश आ गया होता तो। मजाक छोड़ो मिलन, यहाँ से निकलने की तरकीब सोचो। हाँ विजय, परंतु खाली पेट मुझसे तो सोचा नहीं जाता। हाँ यार, पहले पेट पूजा फिर दिमाग पूजा। जैसे उन्होंने कटोरे में झांका। अरे बाप रे, इन्हें हम खाएंगे? छी छी! उफ! क्यों अजीत, भूख कहाँ गई? ये मुझे ये मुझे भूख नहीं है। अचानक हम सबकी भूख मिट गई है। भूखों मरना पड़ेगा। तभी मिलन को मनीष का ख्याल आया। मनीष, हम मनीष को तो भूल ही गए। वो बाहर है, शायद कुछ कर सके। अरे हाँ, उसे कुछ करना ही होगा, पर उसे होश में कैसे लाया जाए? हाँ, हम सब यहाँ से चिल्ला सकते हैं। अजीत ठीक कह रहा है, उसको होश में आना जरूरी है। पर ये तो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा अजीत। पर मिलन कभी कभी तीर निशाने पर लग जाता है। हाँ, अजीत का कहना सही है। और फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। खैर, कोशिश करने में क्या जाता है। क्यों ना हम बेहोशी का नाटक करें, हो सकता है कि हम सबको भी बाहर फेंक दिया जाए। हाँ मिलन, पर हमें अपने दुश्मन को कम चालाक नहीं समझना चाहिए। हाँ, अगर उन्हें शक भी हो गया तो सब मारे जाएंगे। ठीक है, सब तैयार हो ना? 1 2 3। मनीष उठो! मनीष उठो! तभी ये क्यों आ गई? मैं मैं तो बेहोशी का नाटक करने जा रहा हूँ। मैं भी। हे भगवान, हमें बचा लो। परंतु कू ने चूहेदानी की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। धत तेरी की! उसने तो इधर देखा ही नहीं। कू ने रद्दी की टोकरी उठाई और अरे, ये मनीष को कहाँ लिए जा रही है? तभी भू कमरे में आता है। उसके आते ही चूहेदानी में खामोशी छा गई। भू ने चूहेदानी में एक बड़ा सा ताला लगा दिया। वाह, क्या हट्टे कट्टे आदम चूहे हैं! अब तो मारे गए। मनीष कूड़े के ढेर में पड़ा था। कुछ ही देर में उफ! मेरा सिर! क्या हुआ था? इतनी बदबू! मैं हूँ कहाँ? उफ! मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? बाकी दोस्त कहाँ गए? ओह हाँ, याद आया, चूहेदानी में। तभी उसे वास्तविकता का पता लगा। बाप रे बाप! यानी मैं इस भयानक दानव देश में अकेला हूँ। तभी आए ये इस जगह आए ये इस भयानक जगह में कौन रो रहा है या रो रही है? मनीष उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे छोड़ दो! पर मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। देखो माजरा क्या है। आवाज उस घर से आ रही है। घर के अंदर सुबुक सुबुक
और मनीष उस घर में घुसते ही आश्चर्यचकित रह जाता है। मनीष किसी तरह पिंजरे के पास पहुंच गया है। आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? मेरा नाम मीना है। मैं एक परी हूँ। मुझे यहाँ एक राक्षस ने कैद कर रखा है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। पर आप कौन हैं? मैं मनीष हूँ। मैं अपने दोस्तों से बिछुड़ गया हूँ। मनीष ने मीना को सब कुछ बता दिया। ओह, अगर आप मुझे आज़ाद करा दें तो मैं आपके दोस्तों को छुड़वाने में आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। पर मैं आपको आज़ाद कैसे करूं? सुबुक, ये मुझे नहीं पता। सुबुक। मीना को रोता देख मनीष का दिल पसीज गया। देखिए, आप रोइए नहीं, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। ठीक है, मैं आपको आज़ाद करा कर ही रहूंगा। मनीष की बात सुनकर मीना खिलखिला के हंस पड़ी। तभी थम थम, आप जल्दी छिप जाइए, राक्षस आ रहा है, आने दो। अरे बाप रे, मजाक मत करिए, वो बहुत खतरनाक है। आप कृपया करके छिप जाइए। ठीक है मीना, तुम कहती हो तो मैं छिप जाता हूँ, परंतु बहादुर छिपते नहीं हैं। आप कितने बहादुर हैं? सो तो है। हे भगवान, कहाँ छिप जाऊँ? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। मनीष एक मेज के नीचे छिप गया। क्या सोचा है तुमने? मीना, शादी कर लो मुझसे, मौज में रहोगी। बोलती क्यों नहीं हो? मुझसे शादी कर ले, राज करोगी। नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना डालो। शाबाश मीना। तभी मीना को एक ख्याल आया। परी माँ एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें कैद राजकुमारी राक्षस की मौत का भेद जान लेती है, जिसके जरिए राजकुमार उस राक्षस को मार देता है। शायद ये बहादुर भी वही कर सके। मेरे प्रिय, मैं तो तुमसे विवाह कर लूं, परंतु आए आए कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? परंतु क्या मेरी मीना? ये क्या कह रही हो मीना? मैं ठीक कह रही हूँ प्रिय। अगर तुम्हें किसी ने मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और मैं विधवा होना नहीं चाहती। तुम अपनी मौत का रहस्य बता दो तो मुझे चैन आ जाएगा। परंतु राक्षस बहुत चालाक था। ओह, तो तुम मेरी मौत का रहस्य जानकर मुझे मारना चाहती हो? बेवकूफ़ समझ रखा है क्या मुझे? अच्छा, अब चुप रहो और मुझे सोने दो। बहुत चालाक है। राक्षस पास पड़ी कुर्सी पर सो गया। अब क्या होगा? अब घबराओ नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ। पर क्या? ये राक्षस तो बड़ी ही चतुर निकला। हाँ, अपनी मौत का रहस्य नहीं बताया तुम्हें। इसकी नाक देखकर हाथी की सूंड की याद आती है। उसी क्षण मनीष को एक उपाय सूझा। आहा, हाथी की सूंड से क्या उपाय आया है? वाह रे दिमाग! कैसा उपाय? मीना, हाथी को एक चींटी मार सकती है ना? मेरा मतलब, अगर चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो गुदगुदी के कारण हाथी मर सकता है। हाँ, सो तो है। तो बस मैं इस राक्षस की इतनी लंबी नाक में घुस जाता हूँ और गुदगुदी करता रहूंगा जब तक वो मर नहीं जाता। परंतु ये काम जोखिम का जो परंतु ये काम जोखिम का काम है, और अगर कहीं उस पर कोई असर ना हुआ तब तब की बात तब देखी जाएगी। मनीष दबे पांव उस राक्षस की तरफ बढ़ा। हे भगवान, लाज रख लेना। मनीष राक्षस के नाक में घुस गया। बाप रे बाप, कितनी तेज हवा, मेरा मतलब सांसें हैं राक्षस के नाक के अंदर। कितने पेड़ हैं यहाँ, मेरा मतलब बाल हैं यहाँ। मनीष और अंदर घुसता चला गया। लग रहा है जैसे कि मैं गुफा में हूँ। अब मुझे उछल कूद करके गुदगुदी मचानी चाहिए। राक्षस परेशान होकर इधर उधर उछलने कूदने लगा। नाक के अंदर, अरे बाप रे, तूफान आ गया। गुदगुदी से राक्षस बेचैन होने लगा। अरे बाप रे! और सहन नहीं होता। राक्षस की हालत बिगड़ती चली गई। आह, ओह, आह! शाबाश मनीष। तभी आछ, ओह, धप धड़ाम, आह! हे भगवान! मनीष दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। मनीष और इधर वो राक्षस। आह! काफी समय बाद मनीष को होश आया। ओह, मैं कहाँ हूँ? मारो राक्षस! शुक्र है आप ठीक हैं। भगवान का शुक्र है। उस राक्षस का क्या हुआ? और ये सब लोग कौन है मीना? वो राक्षस बेचारा मारा गया, और ये मेरी परी माँ है, और ये सब मेरी सखियाँ हैं। बेटे, तुमने हमारी बेटी को छुड़ाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। पर आप तो परी हैं, आपने क्यों नहीं छुड़ा लिया मीना को? नहीं बेटे, उस राक्षस के होते हम इस घर में नहीं आ सकते थे।
बेटे, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। आज के बाद जो पहली चार इच्छा इच्छा करोगे वो तुरंत पूरी होगी, परंतु इच्छा केवल अपने लिए ही करना। मीना ने मनीष को 2 मोती देते हुए कहा, और ये मेरी तरफ से। इनसे तुम जो बनने को कहोगे ये बनेंगे। इनसे तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। अच्छा बहादुर नौजवान, अब हमें जाने की इजाज़त दो। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। अलविदा। अलविदा। मनीष गुमसुमा मनीष गुमसुम सा उन्हें देखता रहा। अलविदा मेरी प्रियतमा। ये मैं क्या कह रहा हूँ। परियों की आंखों से ओझल होते ही मनीष ने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। अरे बाप रे, यहाँ से भागू नहीं तो कहीं ये दानव जी उठा तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। फिर वो बाहर आया। काश मैं वहाँ होता जहाँ मेरे दोस्त हैं। ये मनीष की पहली इच्छा थी। उसी क्षण, अरे, उधर चूहीदानी में। अरे मनीष तुम। हाँ मैं। मनीष ने अपनी आप बीती अपने दोस्तों को कह सुनाई। अरे वाह मनीष, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम इतने बहादुर हो हम नहीं जानते थे। मैं भी नहीं जानता था। पर अगर तुम इस चूहेदानी से बाहर होते तो करते भी क्या, इतना बड़ा ताला कैसे खोलते। वो तो मैं बाहर जाकर ही सोचूंगा। काश मैं इस चूहेदानी के बाहर होता। ये मनीष की दूसरी इच्छा थी। एक तेज प्रकाश होता है और देखा, मैं बाहर आ गया। 2 गए। अच्छा अच्छा, अब तुम जरा अपना मुंह बंद रखो और हमें सोचने दो। हाँ मनीष, अब केवल 2 इच्छाएं बाकी हैं, मगर तुम लोग सोचोगे क्या। यहाँ से निकलने की तरकीब और क्या। बेचारे मनीष का मुंह लटक गया। काश मैं भी तुम लोगों से ज़्यादा समझदार होता, तब सब कुछ मैं ही सोचता। ये मनीष की तीसरी इच्छा थी। पहले की तरह मनीष की ये इच्छा भी पूरी हुई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस चूहेदानी की ताले की चाबी किस दानों के पास है। मनीष हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद बन गया है, शायद यही कुछ कर पाएगा। हाँ मिलन, तुम ठीक कह रहे हो। चूहेदानी में ताला तो भो ने लगाया था, चाबी भी उसी के पास है। पर तुम चाबी हासिल करोगे कैसे, उसकी चिंता तुम मत करो। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा। तुम लोगों को आज़ाद कराना मेरा फर्ज है और मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा। तभी थम थम थम, कोई आ रहा है। मैं छिप जाता हूँ। खाना बनने में देर है, तब तक सो लेता हूँ। आज तो तले हुए आदम चूहे खाने को मिलेंगे। वाह। कुछ देर में लगता है इन दानों और राक्षसों को नींद बहुत आती है। ये मैं किस चीज़ के पीछे छिपा हुआ हूँ। शायद ये इन दानों के भगवान हैं। अरे वाह, क्या तरकीब है। मनीष कुछ कर सकेगा। विजय, मुझे तो डर लग रहा है। चुपचाप देखते रहो, मनीष जरूर कुछ करेगा। मनीष फिर उस मूर्ति के पीछे छिप गया और उठो मेरे प्यारे बच्चे। कौन है बे। खामोश बेवकूफ। मुझे बे कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। दानव चकरा गया है। पर यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। हर जगह हूँ, इस समय मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे बेवकूफ़, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। मनीष की बात सुन दानव खुशी के मारे बौखला गया। भगवान तुम, चमत्कार हो गया। प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं उफ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ और क्या करूँ। हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं बच्चा। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, पर पहले ये बताओ कि इन बेचारों को क्यों कैद कर रखा है। इनको, परंतु भगवान, आपने ही तो शास्त्रों में लिखा है कि दूसरी दुनिया से जो भी हमारी दुनिया में आता है उसे राजा के पास ले जाना चाहिए। ये 4 हमारी तरफ से भेंट है। हम तुम्हारी बात से और प्रसन्न हो गए हैं। हम तुम्हें इनाम देंगे। जाओ, तुम इस चूहेदानी की चाबी ले आओ, हम उसे सोने की कर देंगे। ये सुनकर दानव बहुत खुश हुआ। अरे वाह, पर भगवान, सिर्फ वही चाबी ही क्यों। बेवकूफ़, मुझसे प्रश्न करता है। उस सोने की चाबी से तुम हर ताले को सोने का बना सकते हो, समझे। नाराज ना हो भगवान, मैं चाबी अभी लाता हूँ। आप थोड़ा इंतजार करने का कष्ट करें, मैं अभी आता हूँ। और कुछ ही देर में वो वापस आ गया। ये ले भगवान, हम तुमसे खुश हुए। अब तुम इसे यहाँ मेरे पास रखकर कमरे से बाहर चले जाओ। कमरे का दरवाज़ा बंद कर देना। दानव चाबी मूर्ति के पास रखकर चला जाता है। वाह, सोना। बाप रे बाप, मारा गया। गया
कमरे का दरवाजा बंद होते ही मनीष चाबी की ओर लपका। जल्दी मनीष, परंतु ऊह बहुत भारी है, उफ नहीं उठती। मनीष ने एक बार फिर कोशिश की और ओह हे भगवान, धम टन आह। और तब अनजाने में मनीष ने अपनी आखिरी इच्छा की। काश मैं सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर आदमी होता। उसी क्षण मनीष की आखिरी इच्छा भी पूर्ण हुई। वह मनीष, उसने तुरंत ताला खोलकर अपने दोस्तों को आजाद कर दिया। कमरे के बाहर कुछ गिरा है, जाकर अंदर देखो क्या। अंदर चलो, जल्दी करो, उस दरवाजे के पास छिप जाओ। जब दानव अंदर आएगा तब हम लोग बाहर भाग जाएंगे। तभी प्रभु माफ करना, अरे ये चूहेदानी का ताला कैसे खुल गया और आदम चूहे कहाँ गए? अरे बाप रे, भागो भागो, चू कू भू, जल्दी आओ, आदम चूहे भाग रहे हैं। और तभी मनीष की नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ी। वो औरत पोछा लगा रही है, यानी उस बाल्टी में साबुन का पानी है। जल्दी उस बाल्टी को सड़क पर उलट दो, जल्दी। उस औरत की नज़र बचाकर वो बाल्टी भरे साबुन के पानी को सड़क पर उड़ेल दिया। आह ओह आह। परंतु उफ, ये तो अभी भी पीछा कर रहे हैं। अब क्या करूं? आहा, क्या तरकीब दिमाग में आई है। जल्दी उस बोतल को सड़क पर गिरा दो, जल्दी। दुकानदार की नज़र बचाकर छन। अरे अरे, बेचारे दानव, ओह आह उफ। अरे बाप रे, अब तो दुकानदार भी हमारे पीछे आ रहा है। मारे गए। दौड़ते दौड़ते पांचों दोस्त थक चुके थे। तभी अरे ये मेरी जेब में क्या है? अरे वाह, इन्हें तो मैं भूल ही गया था। हे मोती, तू पाँच हे मोती, तू 5,000 ऊंचे 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 रेत के पहाड़ बन जा। उसी पल भागो। तभी अरे वो देखो। उन्होंने तुरंत दरवाजे को खोला और आह, प्यारी दुनिया, जान बची लाखों पाए। कुछ देर आराम करने के पश्चात मनीष, अब हम घर कैसे जाएंगे? हाँ मनीष, हमारे घोड़े तो भाग गए हैं। घबराओ नहीं मिलन, मेरे पास अभी भी एक मोती है और मैं उसका इस्तेमाल अब करूँगा। हे मोती, तो 5 अच्छे किस्म के घोड़े बन जा। अरे वाह, पांचों दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौट गए। काश मेरे पास एक इच्छा वरदान और होता तो मैं मीना को मांग लेता। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।